नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर खुश और मस्त होंगे। आज 26 जनवरी से पूर्व मैं आपसे संविधान पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज सुबह जो ही मैं थोड़ा टहलने के लिए निकला तो मुझे, क्योंकि हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, तो कल 26 जनवरी है। आपको संविधान की और देश के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जब टहला था तो मेरे मन में कुछ विचार आए और जो ही, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी कलम ने मेरा साथ दिया, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। और उस कलम ने कुछ बातें लिखी, बाकी बातों का मैं बाद में जिक्र करूंगा कि आज 26 जनवरी के दिन ही इस संविधान दिवस को क्यों मनाया जाता है या 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले संविधान को समर्पित है मेरी कुछ पंक्तियां, जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने हेडिंग दिया है उसको, संविधान बोल रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा और आशा करता हूं कि आपको ये पंक्तियां आपके दिल तक पहुंचेंगी और उसी रूप में आप इन पंक्तियों को आत्मसात भी करेंगे। आज मेरा संविधान बोल रहा, आज मेरा संविधान बोल रहा, सबको मैं सुरक्षा दे रहा, नहीं मैं करता भेदभाव, सबको सही दिखाता रहा। मत करो कोई ऐसा कर्म, मत करो कोई ऐसा कर्म जिससे घुलता हो अपनों में जहर। संविधान आपसे बोल रहा, मत करो तुम कोई खिलवाड़। संविधान आपसे बोल रहा, मत करो तुम कोई खिलवाड़। मैंने तुमको दिया है एक स्वर्ग से भी सुंदर भारत महान। मैंने तुमको दिया है एक स्वर्ग से सुंदर भारत महान। जाति पाति धर्म संप्रदाय का मैंने न रखा कोई भेद। जाति पाति धर्म संप्रदाय का मैंने न रखा कोई भेद। प्रकृति की गोद में ये मेरा सुंदर सा भारत देश। प्रकृति की गोद में ये मेरा सुंदर सा भारत देश। करो मैं आपसे यही पुकार, करो मैं आपसे यही पुकार, उठा लो इसका आनंद अपार। न मिलेगा दुनिया में ऐसा देश, न मिलेगा दुनिया में ऐसा देश जिसमें हो ईश्वर का इतना ढेर सारा प्यार। पल पल घट घट पग पग पर सुनहरी धरती है अपनी छटा बिखेरती। पल पल घट घट पग पग पर सुनहरी धरती है अपनी छटा बिखेरती। लेंगे मौज तभी जब हम होंगे एक, लेंगे जब हम तभी मौज, होंगे सब एक हिंदुस्तानी। संविधान हमारी एक माला है, संविधान हमारी एक माला है। हमें पिरोना सिर्फ एक ही धागा है, हमें पिरोना सिर्फ एक ही धागा है। जिसमें रहे मजबूत वो धागा, जिससे रहे मजबूत वो धागा, वो कभी नहीं बिखरेगी हमारी हिंदुस्तानी माला। बहुत ही इन पंक्तियों को मैंने आज सुबह ही सर्जित किया था और आपसे मैंने इसको शेयर किया और आशा करता हूं कि आप इसको आत्मसात करेंगे और हमारी भारत रूपी संविधान रूपी इस माला को कभी बिखरने नहीं देंगे। हमारे अंदर विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, हाँ, यानी एक इस तरह का गुलदस्ता है भारत, जिसको हमें बहुत प्यार से सहेज के रखना है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अब हम चर्चा करते हैं आगे की। 26 जनवरी के दिन ही 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। हालांकि ये जो संविधान था वो 24 जनवरी को बनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया था और 308 सदस्य ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण था। उससे पहले मैं बताऊं, वो मैं ये बता दूं कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का मसौदा तैयार किया गया था और उसमें B.R. अम्बेडकर के अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उस समिति में मैं
सभी के नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसमें के.एम. मुंशी, सादुल्ला, अनादि, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी जैसे महान लोग इसमें शामिल थे। और 4 नवंबर 19 को मसौदा बनकर के तैयार हो गया और संविधान सभा के सामने पेश हुआ और उस पर फिर बैठकों का दौर चला और उसमें कुछ बदलाव किए गए और उन बदलावों के बाद 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। लेकिन हमें 2 दिन का इंतजार और करना पड़ा। उसके पीछे एक बड़ा कारण था। वो कारण ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 के दिन ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज्य की नींव डाली थी कि हम इसी दिन पूर्ण स्वराज्य लेकर के रहेंगे और इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और तिरंगा फहराया गया था। इसीलिए 2 दिन का इंतजार किया गया और हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक काल में जो उनका जो अधिनियम था 1935 जो हमारे ऊपर लागू था अंग्रेजों का, उसको समाप्त किया गया और उसी रूप के दिन हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली। और इस स्वतंत्रता को हम कायम रखें, इस संविधान को हम कायम रखें, क्योंकि संविधान के अंदर हमें ऐसे अधिकार दिए हैं जो हमारे जीने के लिए जो मौलिक अधिकार हैं। किसी भी देश में शायद इस तरह के मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। हम अपनी स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने वक्तव्य को दे सकते हैं, आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो ये जो बहुत से ऐसे मौलिक अधिकारों के अंदर हमें दिए गए हैं, उनकी चर्चा कभी विस्तार से बाद में करेंगे। लेकिन यह मैं कहना चाहूँगा कि 26 जनवरी 1950 के बाद आज तक लगातार हमारे आज़ादी के बाद भी हमारे देश ने संविधान के जरिए जो लोगों को सुरक्षा प्रदान की है वो बेमिसाल है। और इस संविधान को हम सैल्यूट करते हैं, उन बनाने वालों को सैल्यूट करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके इस पावन कृत्य को पूरा करने के लिए उनको शस्त्र नमन करते हैं कि वास्तव में उन्होंने हमारे लिए एक ऐसी किताब के रूप में, एक ऐसे ग्रंथ के रूप में हमें सौंपा है जिसकी हम जितनी पूजा करें उतनी कम है। आशा करता हूं कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए इस देश के विकास में अपना अहम योगदान निभाएंगे और 26 जनवरी से पावन पर्व को बहुत हंसी खुशी से मनाएंगे। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।